वही अगर बात की जाए पंचकुला की, तो पंचकुला में बीजेपी और कांग्रेस के वर्करों में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जय श्री राम के उद्घोष को लेकर बवाल हुआ। पार्टी बूथ पर भाजपा के वर्कर कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई की पत्नी को देखकर जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे और इसका कांग्रेस वर्करों ने विरोध किया। वही आप बात करते हैं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में भी मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ। इनेलो बसपा उम्मीदवार की प्रिजाइडिंग अधिकारी के साथ बहस हुई। आरोप लगाया गया कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के भाई मनोज को बिना परमिशन मतदान केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। सोनीपत में मतदान केंद्र पर कवरिंग एजेंट बदलने पर विवाद हो गया। यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जगवीर मलिक भी पहुंचे, उनकी पुलिस के साथ बहस हुई और इसके साथ एक जगह वोट डालने को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें भी 2 लोगों को चोटें आई है। हिसार की बात करते हैं तो हिसार में पूर्व वित्त मंत्री एवं नारनौल से भाजपा कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चले हैं। एक दूसरे पर बोगस वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया। अब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी के धोखेरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कैंडिडेट मंजू चौधरी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की, यानी कि बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। दूसरी तरफ अगर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक के महम से हरियाणा जनसेवक पार्टी एचजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस कैंडिडेट बलराम दांगी के पिता पर हमले का आरोप लगाया। धक्का मुक्की में उनके कपड़े भी फट गए, उनके फेस पे चोट के निशान भी थे। वही सोनीपत और पंचकुला में ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत मिली। इससे वोटिंग आधे घंटे देरी से शुरू हो पाई। जींद के जुलाना की बात की जाए जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि जींद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली। सूचना मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे। उस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया और इस बीच धक्का मुक्की भी उनके साथ हुई। एक बार हम आपको 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। अंबाला में 39.47% वोटिंग हुई है। भिवानी में 38.27% वोटिंग हुई है। चरखी दादरी में 29.62% वोटिंग हुई है। फरीदाबाद में 31.71% वोटिंग हुई है। फतेहाबाद में 40% वोटिंग हुई है। गुरुग्राम में 27.70%, हिसार में 38.34% और इसके बाद बात की जाए झज्जर में तो 36.93% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी सामने आ गया है। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे कि सुबह से हरियाणा के किन किन जिलों में हिंसा हुई है, वहां पर यहां मैं भी उसका जिक्र कर रही थी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको नूह की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर जमकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है मोर्चा संभाल लिया है और यहाँ पर किस बात को लेकर झड़प हुई है फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अगर नूह की बात की जाए तो ये माना जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यही पिछले साल भी जब ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हुई थी तो यहीं से जो है नूह से ही ये यात्रा भी सुलगा था और एक बार फिर से जो है उसी नूह से ये पत्थरबाजी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे कई उपद्रवी हैं जो जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसे में ईसीआई के द्वारा इन उपद्रवियों पर किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा का चुनावी दंगल हो रहा है आज और इसमें किसका मंगल होगा, कौन सी राजनीतिक पार्टियां बाजी मारेगी, फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो है नूह इस समय एक बार फिर सुलग उठा है। यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। बात की जाए तो यहाँ पर पंचकुला के सेक्टर 17 में बीजेपी और कांग्रेस के वर्करों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जय श्री राम के उद्घोष को लेकर जमकर बवाल हुआ। पार्टी बूथ पर भाजपा के वर्कर और कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई की पत्नी को देखकर श्रीराम के जयकारे लगा रहे थे
और इसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद क्योंकि लोगों को से सामान्य रूप से वहाँ पर मतदान है जारी है, क्योंकि जो झगड़ा हुआ है, जो पथराव हुआ है, गांव से बाहर हुआ है, इसलिए जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो कह सकते मतदान में खेद नहीं हुआ है और अभी भी मतदान वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि पुलिस की व्यवस्था काफी अच्छे तरीके से लगा दी गई है। अच्छा, आखिरी सवाल अनिल, अब तक कितना मतदान हो गया है नूह और आसपास क्षेत्रों में? बिल्कुल, नूह की हम बात करें, नूह जिले की तीनों विधानसभाओं के अंदर हम बात करें तो 49% के करीब मतदान नूह जिले में हुआ है। सबसे नूह विधानसभा के हम बात करें तो 79 नूह विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 53.2% मतदान हुआ है। इसके अलावा फिरोजपुर जिला 80 विधानसभा क्षेत्र है, 53.2 हुआ है और 81 पुनाना विधानसभा 44.8 यहाँ पर हुआ है। टोटल मिलाकर 49.1% का मतदान। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी की लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है, वो जानकारी नूह से जुड़ी साझा कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि नूह में किस तरीके से जो है ये पूरा मामला अब सुलगता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम बात पंचकुला की कर रहे थे तो पंचकुला के सेक्टर 17 में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। वही अब बात की जाए तो फतेहाबाद में बुजुर्ग को वोटर लिस्ट में मृतक दिखाया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पलवल में पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है और फतेहाबाद के गांव सिधानी में कुछ देर के लिए मतदान केंद्र पर हंगामे की स्थिति बन गई। इनेलो बसपा उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग अधिकारी से बहस शुरू कर दी और आरोप लगाया गया कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के भाई मनोज को बिना परमिशन मतदान केंद्र में प्रवेश करने दिया, जिससे वोटिंग प्रभावित हो सकती थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।